हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो देखो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या थ्योरी पढ़ा हुआ है। तो देखो, हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लो सर्कल का इक्वेशन निकालना है, सर्कल का इक्वेशन निकालना है और क्या क्या दिया हो, सेंटर दिया हो, है ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हो, मान लो सेंटर का कोऑर्डिनेट एच के है और रेडियस दिया हो, है ना, रेडियस मान लो भी दिया है, रेडियस कितना है, आर है। तो इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। ये था सर्कल का इक्वेशन निकालने का फार्मूला। लेकिन कब, अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया, रेडियस की लंबाई दिया है तब, ठीक है। अच्छा, और अगर मान लो कि सेकंड केस, सेंटर अगर 0 0 हो जाए, है ना, सेंटर क्या हो जाए 0 0 और रेडियस अगर आर हो जाए, तो उस केस में इक्वेशन क्या देखे थे, तो उस केस में इक्वेशन आता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का। यानी कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा कि अगर सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, रेडियस की लंबाई पता है, तो सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए और रेडियस की लंबाई चाहिए। तीसरी बात, हम लोगों ने ये भी देखा था कि सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है सर्कल का जनरल इक्वेशन। और अगर ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है तो इसका सेंटर कैसे निकाले थे, तो इसका सेंटर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट निकालना हो तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 2। ये था हमारा सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला। कब, अगर जनरल इक्वेशन दिया है तब। अच्छा, रेडियस निकालने का फार्मूला क्या था, तो रेडियस निकालने का फार्मूला था रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब आप बोलोगे सर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कहाँ से आएगा, जी और एफ कहाँ से आएगा, तो जो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा यही है आपका माइनस जी, और ये जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट यही है माइनस एफ। तो इसी के वैल्यू को यहाँ पर रख के स्क्वायर कर देना है, और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो है सी, ठीक है। तो ये था रेडियस निकालने का फार्मूला। अच्छा, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व, है ना, चौथी चीज है जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या था, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व था। ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा कब, जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट सेम हो जाए, है ना। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। और दूसरी चीज है एक्स इंटू वाई का कॉफिशिएंट होना चाहिए 0, है ना, एक्स वाई का कॉफिशिएंट 0 होना चाहिए, तभी ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, ठीक है, और ये हम लोगों ने प्रूफ भी किया था। तो आज से हम लोग अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मैंने पिछले वीडियो में ये सब पढ़ा रखा है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर 2,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5। देखो, यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर दिया हुआ है, तो एक रफ फोटो बनाते हैं। ये है सर्कल, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है, 2,2 है ना। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5। और ये सर्कल 4,5 से पास कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 4,5 जो है वो सर्कल पे होगा, है ना। मान लो कहीं पे, मान लो यहाँ पे मान लेते हैं, ये हो गया 4,5। देखो, ये सर्कल है, इसका सेंटर है 2,2 और पास कर रहा है कहाँ से, 4,5 से पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हमें इसका इक्वेशन चाहिए है।
तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या कि सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए है, सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस की लंबाई। तो आप देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट तो दिया है लेकिन रेडियस की लंबाई नहीं पता है, तो रेडियस हम लोग निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो यही तो रेडियस हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ पे देखो सेंटर कितना है, सेंटर है 2,2 और रेडियस हम लोग निकालेंगे कैसे? डिस्टेंस फार्मूला से। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 2 और 4, डिफरेंस 2 का, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर प्लस, फिर 2 और 5 डिफरेंस 3 का है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो रेडियस कितना आ जाएगा? √13 आ जाएगा, √13। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, ये सर्कल का सेंटर है, और फिर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √13 का स्क्वायर, यानी कि √13 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, है ना, √13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि -4x हो जाएगा, और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू आ जाएगा 13। तो इसको थोड़ा अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4y, ठीक है ना, और ये 4 4 8 हो जाएगा, तो 8 और -13 तो -8 5 13 यानी कि 5 बच जाएगा इक्वल टू 0, सही ना। तो यही आया आपका सर्कल का इक्वेशन, है ना। अब अगर मान लो यहां से मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूं, ठीक है ना। देखो मान लो कि ये सर्कल का इक्वेशन है, ये किसी ने आपको दे दिया, अब पूछा कि इसका सेंटर बताइए, रेडियस बताइए। हालांकि अभी तो हमें पता है सेंटर 2,2 है और रेडियस है √13, लेकिन मान लो कि सिर्फ ये दिया हो और सर्कल का सेंटर बताना हो और रेडियस बताना हो, तो कैसे बताएंगे? तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा? जनरल इक्वेशन कहलाएगा। तो अगर ये जनरल इक्वेशन है तो सेंटर कैसे निकाल देते हैं? तो सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या था कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है? -4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और डिवाइडेड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला तो माइनस लिखेंगे, और कॉफिशिएंट ऑफ y, y का कॉफिशिएंट कितना है? -4 और डिवाइडेड बाई 2, बस इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा कितना? 4/2, और यहाँ भी आ जाएगा 4/2, यानी कि सेंटर आ जाएगा कितना? 2,2। अब अगर मान लो रेडियस निकालना है तो रेडियस कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट, मैंने क्या बताया था कि जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाए उसी का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना? 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 माइनस सी लिखेंगे, तो ये हो गया जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, सी बोले तो सी मतलब कांस्टेंट टर्म यानी कि -5 है तो +5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5 और 9 9 4 13 √13 आएगा, सही ना। तो ये इसका आंसर हो गया। हालांकि हमारा तो आंसर यही है ना, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा था कि सेंटर भी हम निकाल सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं अगर सर्कल का इक्वेशन पता है तो। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द सर्कल। सर्कल का इमेज निकालना है। अच्छा, सर्कल का इमेज का क्या मतलब हुआ? इसका हम लोग सेंटर देखेंगे और सेंटर का जो इमेज होगा और उस सेंटर का यूज करते हुए जो हम लोग सर्कल बनाएंगे वही सर्कल का इमेज कहलाएगा, ठीक है। देखो सर्कल का इक्वेशन है, अब इस सर्कल का इमेज निकाला, तो सर्कल का इमेज का मतलब होता है उसका सेंटर का इमेज निकाल लो, और किसके रिस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोला गया है। तो देखो अगर इस सर्कल का सेंटर, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंटर क्या होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि एक्स के साथ माइनस में जो नंबर रहता है वो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है, और y के साथ जो माइनस में रहेगा वो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है, लेकिन यहाँ तो प्लस है तो जरूर यहाँ पे -2 रहा होगा, है ना। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट पता चल गया 1 - 2। अब इसका इमेज देखेंगे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें इस सर्कल का इमेज पूछ रहा है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका इमेज देखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1, -2 कहाँ पे आएगा, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो y -2 मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, और x यहाँ पे 1 है, तो 1, -2 लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1, -2। अब इसका इमेज अगर पूछे तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो जितना दूरी है उतना ही दूरी ऊपर बनेगा, तो इसका जो इमेज आएगा वो आएगा कितना? 1, +2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सेंटर हो जाएगा 1, 2। तो बोलेंगे इमेज सेंटर
सेंटर ऑफ इमेज ऑफ सर्कल, इमेज ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर का जो इमेज होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1,2, है ना। रेडियस तो फिक्स रहेगा, है ना, क्योंकि इसका अगर इमेज निकाला तो जितना इसका रेडियस रहा होगा उतना ही रेडियस यहाँ भी रहेगा, यानी रेडियस तो उतना ही रहेगा। रेडियस कितना रहेगा 5, यहाँ पे 5 है तो 5 ही रहेगा। अच्छा, तो इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ इमेज, है ना, इक्वेशन ऑफ इमेज, इमेज ऑफ सर्कल, है ना, सर्कल के इमेज का इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटर क्या है, ये 1 है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर फिर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और ये हो गया इसका आंसर, है ना। हो सकता है कि सॉल्व करके आंसर दिया हो, और अगर यहीं पे दिया तो अच्छी बात है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, यही आपका क्या, इस गिवन सर्कल का इमेज का इक्वेशन, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4 एंड सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ये एंड ये। देखो पहले तो आप एक रफ फोटो बनाओ, फोटो बनाने से क्या होता है, यहाँ पे पता चलेगा कि इक्वेशन कैसे निकालना है और क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया है इसमें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2,4, तो 2,4 से सर्कल पास कर रहा है, इसका मतलब 2,4 सर्कल पे होगा, तो 2,4 मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, इसको ए नाम देते हैं, 2,4 से पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका जो सेंटर है वो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है, तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या है, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। मान लो एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, तो इन्हीं दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या है, सेंटर है। तो और दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है ना। इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरे लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y, और दूसरे लाइन का इक्वेशन, चलो इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -7, है ना। तो यहाँ पे +7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया इक्वेशन 2। अच्छा, ये जो इक्वल टू 4 है इसको -4 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, है ना, तो एक ही बात है, -4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है, और हमें क्या पता है, हमें ये पता है सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो दो चीजें चाहिए हैं, क्या क्या, सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस की लंबाई। तो यहाँ पे सेंटर तो हमें पता है नहीं, सेंटर कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन फर्स्ट और 2 को सॉल्व करेंगे तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना। दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो क्या कर देते हैं हम लोग, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे फॉर सेंटर, फॉर सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करूंगा, ठीक है। आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3y और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का y और यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। अच्छा, अब x के नीचे नंबर क्या लिखेंगे, उसके लिए x वाले को ढक देंगे, तो -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7, y को नहीं मल्टीप्लाई करते, y के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, बीच में साइन देगा माइनस का, ठीक है। अच्छा, अब नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -4 तो माइनस का 12 हो जाएगा, ये प्लस में है, ये सॉरी ये माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस का 12। अब y वाले के नीचे क्या रखेंगे, तो 1 इंटू 7 यानी कि 7 हो जाएगा माइनस, और 2 इंटू -4 तो -8 आएगा यानी कि प्लस का 8 हो जाएगा। अब कॉन्स्टेंट नंबर ढकेंगे तो 1 इंटू 3 यानी कि यहाँ पे आएगा 3 माइनस, और 2 इंटू -1 तो प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे -2 आ रहा था। अब देखो x के नीचे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे क्या आएगा -y/15 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/5 आएगा। तो x की वैल्यू निकाला, इसको यहाँ कर देंगे तो x की वैल्यू 5 कट जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगा, और y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा -3। तो x और y दोनों की वैल्यू आ चुका है। x की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को इक्वेट कर दो तो x = 1 आएगा, फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, कितना आया 1, -3, 1, -3। अच्छा, तो एक काम तो कंप्लीट हुआ, सेंटर का कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब हम लोग रेडियस की लंबाई निकालेंगे। तो रेडियस क्या होता है, तो सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो ये रेडियस हो जाएगा, है ना,
और इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला से बोलेंगे r इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करते थे, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देखेंगे तो 1 और 2 डिफरेंस है 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर प्लस, फिर -3 और 4 डिफरेंस कितने का 7 का हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे आ जाएगा √50, और √50 का मतलब 25 गुने 2 यानी कि 5√2 आ जाएगा, 5√2, तो रेडियस आ गया 5√2। इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, बोलो क्या लिखेंगे, सेंटर का कोऑर्डिनेट 1, -3, तो क्या बोलेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, y प्लस कैसे हो गया, क्योंकि y माइनस यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट है -3, तो +3 हो गया, इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, सही है, ये आ गया। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस के 6y इज इक्वल टू 50। इसको और सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 6y, और ये आ जाएगा 10 और 10 माइनस 50 यानी कि -40 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये इसका हो गया आंसर। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x और -2x प्लस 6y -40 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि इफ द इक्वेशन ऑफ 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर इतना एंड इतना, यानी कि सर्कल के 2 डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, एंड द रेडियस इज 10 और रेडियस की लंबाई भी दिया हुआ था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखो एक रफ फोटो बनाते हैं, तो ये रहा हमारा सर्कल, इसमें क्या दिया है 2 डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो डायमीटर कहाँ से पास करेगा, सेंटर से, है ना, तो मान लो कि ये डायमीटर है, ये एक डायमीटर है, इसका इक्वेशन दे रखा है, इसका इक्वेशन कितना है, इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो -6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। एक और डायमीटर है ना, तो मान लो ये दूसरा डायमीटर है, ठीक है, और इसका भी इक्वेशन दे रखा है, इसका इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यानी -4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, ठीक है, एंड द रेडियस इज 10, रेडियस कितना है 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस होगा, कोई भी आप ले लो, तो रेडियस कितना है, रेडियस है 10, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस की लंबाई। तो आपको पता है कि ये दोनों लाइन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही सेंटर है, तो सेंटर तो हम लोग निकाल लेंगे कैसे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो बोलेंगे फॉर सेंटर, फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, सेंटर सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो पहला इक्वेशन कितना है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, अगला इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का y और यहाँ पे 1, x वाले को ढकेंगे तो इसका जो कॉफिशिएंट है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, बीच में माइनस का साइन देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, तो प्लस का 12 हो जाएगा, y वाले को ढक देंगे तो 2 इंटू -4 माइनस का 8 आएगा, बीच में माइनस देंगे, 3 इंटू -6 तो 6 या 18 यानी -18 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 18 कर देंगे, और कांस्टेंट वाले को ढकेंगे तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, बीच में माइनस, 3 इंटू 1 यानी कि 3 हो जाएगा, तो x के नीचे नंबर कितना आएगा 8 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या आएगा -y/10 आ जाएगा, और यहाँ पे 1/1 आ जाएगा, यानी कि सिर्फ 1 होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा 8 और y की वैल्यू आएगा -10, ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट आ गया, है ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया कितना 8, -10, 8, -10। अब हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, क्यों, सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, रेडियस की लंबाई पता है, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखेंगे
एक्स माइनस 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, बोले तो 100 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 8 टू जा 16x और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 100 और प्लस का 20y इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 16x और प्लस का 20y और 64 है ना, प्लस का 64 इज इक्वल टू 0 और ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो एक बार चेक कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, है ना, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है। ठीक है, एंड हुज सेंटर इज 2,3 और इसका सेंटर भी दे रखा है। तो एक फोटो बना लेते हैं, रफ फोटो। ठीक है, देखो ये सर्कल है और सर्कल पास कर रहा है कहाँ से, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है और ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है और वो लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये है इक्वेशन फर्स्ट। अगला है 4x प्लस वाई, अगला है 4x प्लस वाई माइनस 27 इज इक्वल टू 0 और ये है इक्वेशन 2 और इसका सेंटर दिया हुआ, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना, 2,3। तो हमें सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग ये जानते हैं सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस की लंबाई। तो अगर हम लोग ये इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लें, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम देते हैं P। तो अगर हम लोग P का कोऑर्डिनेट निकाल लें तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे और यही डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है ये कैसे निकलेगा, तो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो पॉइंट P निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो बोलेंगे फॉर पॉइंट P सॉल्व करना होगा किसको, 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और अगला इक्वेशन है 4x प्लस वाई माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x वाले को ढकेंगे तो -2 को -27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 54 हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा। फिर y वाले को ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 81 होगा, है ना, -81 आ जाएगा और 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। सही है, जब इस कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 और फिर आ जाएगा प्लस में 4 2 जा 8। तो x के नीचे क्या आएगा, 54 प्लस 1 55 आ जाएगा और यह आ जाएगा माइनस वाई अपान में माइनस का 77 इज इक्वल टू 1/11। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 55 इधर मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 11 5 या 55 और यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितना आएगा, 7 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 77/11 करेंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगा। तो पॉइंट P आ गया, कितना आ गया, 5,7। तो अब हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो रेडियस कितना आएगा, तो ये आएगा अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 आ जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। फिर 3 और 7 डिफरेंस 4 का तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 25 यानी कि रेडियस आ जाएगा 5। तो अब देखो रेडियस हमारे को पता हो गया, रेडियस की लंबाई कितना है, 5 है और सेंटर का कोऑर्डिनेट 2,3 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 2 है तो यहाँ पे 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा।
सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और यह आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 25। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, और 4 और प्लस 9 13, और 13 माइनस 25 तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और माइनस 6 और माइनस 12 इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, है ना। इस बार सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है 2, -3, 2, -3, और ये जो सर्कल है वो पास कर रहा है दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से, है ना। तो ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था। तो ये दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये सर्कल पास कर रहा है। ठीक है, और इन दोनों लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन फर्स्ट। अगला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अगला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, यानी -4 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए हैं, सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस की लंबाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये पॉइंट P निकाल लें, है ना, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ये रेडियस भी आ जाएगा, है ना, और सेंटर का कोऑर्डिनेट तो पता है, इक्वेशन निकल जाएगा। तो P पॉइंट को निकालने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। फॉर पॉइंट P सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन है 3x प्लस 2y और -11 इज इक्वल टू 0। अगला इक्वेशन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे -y इज इक्वल टू, और यहाँ पे 1। तो x वाले को ढकेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 बीच में आएगा माइनस, और ये जाएगा प्लस में 11 3 जा 33 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो y वाले को ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 के नीचे क्या लिखेंगे, इसको ढकेंगे तो यह आ जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस का 4, यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन 33 माइनस 8, तो 33 में से 8 घटा देना है ना, 8 5 13, और यहाँ पर जाएगा 25 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 25, तो 8 5 13, हाँ बिल्कुल सही है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -y डिवाइडेड बाय क्या बचेगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 1/5 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगा, तो इसको यहाँ पे ले आएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 5 5 या 25, यानी कि 5 आ जाएगा, और y की वैल्यू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो हम लोगों ने p का कोऑर्डिनेट निकाला कितना 5, -2, 5, -2, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ये रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे r इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2, यहाँ पे 5 है, तो डिफरेंस 3 का, तो यह आ जाएगा 9 प्लस फिर -3 और -2, डिफरेंस है 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि आ जाएगा √10। तो रेडियस तो आ गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर प्लस y, y कोऑर्डिनेट -3 है, तो यहाँ पे +3 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा x² प्लस 4 -4x प्लस y² प्लस 9 और प्लस का 6y इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, तो x² प्लस y² -4x प्लस का 6y, और यह जाएगा +4 प्लस 9, 9 4 13, और 10 इधर आ गया, यानी प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका हो गया आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, x² y² -4x प्लस 6y और प्लस 6y, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 11 था, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो बिल्कुल सही आंसर है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल ये एंड बीइंग कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल ये। देखो कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि सर्कल का जो सेंटर होगा है ना सेम होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि यही वो सर्कल है और इस सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। इस सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, इसका इक्वेशन कितना है, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई सॉरी फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल ये एंड बीइंग कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल ये। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8y इक्वल टू 5 है, तो -5 इज इक्वल टू 0। इस सर्कल का जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा उसका इक्वेशन निकालना है। तो मतलब ये हुआ इसका जो सेंटर होगा वही सेंटर होगा इसके कॉन्सेंट्रिक सर्कल का, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दूसरा सर्कल मान लेते हैं इसी के कॉन्सेंट्रिक है, तो ये हो सकता है। तो वो सर्कल बाहर से भी हो सकता है अंदर से भी हो सकता है। तो ये मैं एक रफ फोटो बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल है और ये छोटा वाला सर्कल है, दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक बोलने का मतलब इसका भी सेंटर ये है और इसका भी सेंटर यही है, ठीक है ना, दोनों का सेंटर सेम होना। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है। अब ये जो सर्कल है इसका इक्वेशन हमें निकालना है और ये जो सर्कल है किसी पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट क्या है, किसी सर्कल का सेंटर है। मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, किसी सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और इस सर्कल का भी इक्वेशन दे रखा है, इस सर्कल का भी इक्वेशन दे रखा है, कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 8, तो -8 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट तो हम लोग निकाल सकते हैं, इसको P नाम देते हैं, है ना। तो पॉइंट P क्या है, पॉइंट P जो है इस वाले सर्कल का सेंटर है। तो इस वाले सर्कल का जो सेंटर निकालेंगे वही पॉइंट P हो कहलाएगा, सही है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस 6y और -8 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। तो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, पॉइंट P होगा। तो पॉइंट P अकॉर्डिंग कितना कैसे निकालेंगे, तो x का जो कॉफिशिएंट है उसको हम लोग हाफ करके माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x करेंगे तो -4 डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ y यानी कि माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे p का जो कोऑर्डिनेट आया कितना आएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया कितना, 2,3। कैसे निकाले, क्योंकि ये एक सर्कल है तो इसका जो सेंटर होगा वही पॉइंट P होगा, ठीक है। अच्छा अब ये पॉइंट कैसे निकलेगा, तो ये पॉइंट तो निकालना बहुत ही आसान है। ये जो पॉइंट है ये सर्कल है, सेंटर इस वाले सर्कल का, तो इसका इक्वेशन, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, तो x के जो कॉफिशिएंट है उस पर माइनस लगा के हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे इसका हाफ करेंगे तो -1 आएगा, तो यानी कि +1 आ जाएगा, और इसका हाफ करेंगे तो 4 आ जाएगा, -4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है। अब हमें रेडियस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन करेंगे तो इसका रेडियस निकल जाएगा। तो बोलेंगे r इज इक्वल टू, है ना, r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रेडियस, कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही रेडियस होगा। तो 1 और 2 डिफरेंस 1 का है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और फिर 4 और 3 डिफरेंस 1 का है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी रेडियस आ जाएगा √2, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, है ना, रिक्वायर्ड सर्कल, जिस सर्कल का इक्वेशन हमें चाहिए उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन होगा रेडियस ये रहा और सेंटर तो यही यूज करेंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है। तो बोलेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा x स्क्वायर 1 माइनस का 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं और तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y और ये हो जाएगा 17 माइनस 2 यानी कि प्लस का 15 इज इक्वल टू 0,
और ये हो गया इसका आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, है ना। देखो एक सर्कल है जो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो मान लो ये वो पॉइंट है, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है और इन दोनों लाइन का इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन, यानी कि x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 0 है और ये इक्वेशन फर्स्ट। अगला इक्वेशन है 2x माइनस 7y, 2x माइनस 7y इक्वल टू 0 और ये इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से पास कर, इसको P मान सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट P मान लिए, कोऑर्डिनेट अभी हमें नहीं पता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एंड हुज सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, ये नहीं। अच्छा सेंटर भी जो है वो दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। तो ये मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर भी दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आ गया, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं। अच्छा इसका इक्वेशन दे रखा है, इन दोनों लाइन का इक्वेशन क्या क्या है? x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं। और एक और इक्वेशन दिया हुआ है इस लाइन का, और वो इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये है हमारा काम। अब देखो यहाँ पे सेंटर को चलो O मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग O पॉइंट निकाल लें, अगर O पॉइंट निकल जाए और P पॉइंट निकल जाए तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, है ना, रेडियस आ जाएगा। और ये पॉइंट आ जाएगा तो सेंटर आ जाएगा, तो रेडियस और सेंटर आ जाएगा, सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। मतलब हमारा टारगेट है पॉइंट P निकालना, पॉइंट O निकालना, तो हमारा काम बन जाएगा। पॉइंट P निकालने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे फॉर पॉइंट P सॉल्व 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं, है ना। तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो जाएगा माइनस का 3y, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन सेकंड में रख दो। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे? माइनस 3y, तो जाएगा 2 इंटू माइनस 3y और माइनस का 7y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 6y माइनस 7y इक्वल टू 0। तो यहाँ जाएगा माइनस 13y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब इस y की वैल्यू को 0 को इसमें रख देते हैं, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आएगा, तो x बराबर भी 0 आ जाएगा। तो पॉइंट P आ गया कितना? 0,0, ठीक है। पॉइंट P तो निकल गया। अब हम निकालेंगे पॉइंट O। फॉर पॉइंट O सॉल्व 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे माइनस का y और यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। चलिए तो x वाले को ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2। अब इस y वाले को ढक देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1। कॉन्स्टेंट नंबर को ढकेंगे तो माइनस 2 और माइनस का 1 आ जाएगा। तो x के नीचे नंबर आएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3। तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगा, माइनस 2। और y की वैल्यू क्या आ जाएगा? तो y की वैल्यू आ जाएगा 1, y की वैल्यू कितना? 1। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया कितना? -2,1। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया -2,1, ठीक है। अब हम लोग रेडियस निकालेंगे तो बोलेंगे रेडियस इज इक्वल टू
क्या लिखेंगे अंडर रूट, है ना, x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि √5 आ जाएगा। तो रेडियस आ गया √5, तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट -2 है तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा और y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है √5 तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा x² +4, है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे और यह आ जाएगा कितना 4x प्लस y² प्लस 1 - 2y इज इक्वल टू 5। इसको और सॉल्व करते हैं तो x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 2y और ये 4 + 1 5 हो जाएगा और 5 5 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये इसका हो गया आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, x² y² 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।